क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक सूरज बौद्ध करके हैं, जिन्होंने पूरे संपूर्ण दलित समाज के जितने भी जो गायक हैं, जो अपने आगे राष्ट्रीय लगाते हैं, इनको उन चीज़ों से एतराज़ था। तो मैंने इनको कमेंट किया था कि आप संपूर्ण दलितों को न कहें, क्योंकि आप सभी दलितों को कहेंगे तो जो भी दलित समाज के जो भी गायक हैं उनको ठेस पहुंचेगी। आप किसी एक व्यक्तिगत को कहेंगे तो अलग बात है, लेकिन संपूर्ण गायकों को कहेंगे तो ये कतई उचित नहीं है। जिस पर उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो हम तुम्हारा भी इलाज करेंगे। खैर, गलती तो थी हमारी, क्योंकि मैंने रोहिणी घावरी पर एक गाना गाया था, जिसमें मैं उनके द्वारा जो भी दिया गया बयान था, जो भी उनके कंप्लेंट थे, जो भी सारी चीज़ें उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पर वो आरोप लगाई थी, और जिस तरह से वो चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति जो बयान दे रही थी, उन्हीं चीज़ों को लेकर मैंने वो गाना बनाया था। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्तिगत किसी भी लड़की पर गाना बनाना और किसी भी औरत पर बनाना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि ये महिला सम्मान का विषय होता है और हम संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कहा था कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारा परिवार वो संस्कार नहीं दिया है जो हम महिलाओं का अपमान करें। तो जो भी बात होगी मैं कोर्ट में कहूँगा, मैं सोशल मीडिया पर किसी भी महिला को लेकर मैं बातें नहीं करूँगा। तो जो चीज़ जो है, कहने का मतलब रोहिणी घावरी जो है हमारे बहुजन समाज की बेटी हैं, और शुरू से मैं ये कहा हूँ कि आप आरोप जो लगा रही हैं, ये आरोप लगाने से बढ़िया है कि आप कोर्ट में समझ लें। आपके साथ अगर अन्याय हुआ है तो आप कोर्ट में सीधे क्यों नहीं बात करती हैं। मैं लगातार ये बात कहा हूँ, मैं हमेशा यही कहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पर इस तरह से करेंगी तो आपकी इज्जत उछलेगी, जिससे बहुजन समाज की बेइज्जती होगी। क्योंकि बहुजन समाज की हर एक बेटी हमारी बहन बेटी है, और हमने रोहिणी घावरी को लेकर किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया नहीं था, लेकिन उसमें कुछ भाषा जो थे जो गलत थे, जो देखने में लोगों को लग रहा था कि गलत था। तो इस पर कहीं ना कहीं एक्स पोस्ट के ज़रिए सूरज बौद्ध ने ट्वीट किया था, और वो प्रशासन से हमारी गिरफ्तारी को लेकर मांग किए थे। तो मुझे फ़ोन आया था, मैं आपको बता दूं कि मोहम्मदाबाद से पहले फ़ोन आया मुझे कि रामानुज जी बोल रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, मैं रामानुज बोल रहा हूँ। तो ऐसा है कि आप आइए और दरोगा जी से बात कर लीजिए। तो मैं यहाँ से तुरंत निकल गया, क्योंकि मैं संविधान का सम्मान करता हूँ, महिलाओं का भी सम्मान करता हूँ। एक बहुजन मिशन मूवमेंट को चलाने के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों को खबर बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, तो हम संविधान, कानून और महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखेंगे तो कहने का मतलब ये चीज़ गलत है। आप सिर्फ कथित तौर पर अपने आप को मिशनरी कहेंगे तो ये चीज़ नहीं होता है। तो जहाँ गलती होती है वहाँ पर झुकना भी चाहिए। मैं स्वीकारा कि हाँ, गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है, क्योंकि मैं लोगों के बयानों को लेकर न्यूज़ पर जिस तरह से रोहिणी घावरी के जो बयान चल रहे थे, उन्हीं चीज़ों पर मैं गया था, बाकी कुछ उसमें था नहीं। बस यही कहा था कि हर जगह इंटरव्यू दे रही है, सोशल मीडिया पर ये क्या साबित करना चाहती है, ये चंद्रशेखर आज़ाद को मतलब भतार बनाना चाहती है। ये जो शब्द मैंने डाला था उसमें, तो ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा हुआ एहसास मुझे कि ये गलती है और इस चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि उस चीज़ को मैं स्वीकारा। मैं लगभग 2-3 गाने गाए थे, मैंने वो तीनों गाने यूट्यूब से डिलीट भी कर दिया हूँ, और उम्मीद है कि आगे चलकर आप भी ऐसा ना करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो चीज़ मुझ पर गुजरी है वो चीज़ आप पर ना गुजरे। कहने का मतलब कि जब हम गड्ढे में गिरते हैं तो अब दूसरा कोई आए तो ये बताना चाहिए कि भाई ये गड्ढा है, गिरो मत। तो किसी भी विशेष महिला पर आप गाना ना गाएं। और मैं उन लोगों को विशेष तौर से कहूँगा, अच्छी बात है कि आप लोग महिला सम्मान को लेकर चले हैं, लेकिन सिर्फ एक नहीं, किसी को टारगेट करके जिस तरह से आप लोगों ने मेरे साथ किया, वो तो ये रोहिणी घावरी का एक बहाना आप लोगों ने लिया। और रही बात ये कि वो गलती हमारी थी,
जिस वजह से आप लोगों ने मेरी कमी को ढूंढा और मुझे वहाँ से आप लोगों ने टारगेट किया। तो खैर उस गलती को मैंने स्वीकारा। उस गलती को लेकर भाई मैं 2 दिन लगातार जेल में भी रहा हूँ। आपको बता दें कि परसों जेल में मैं गया, कल शाम को कहीं जाकर मैं निकला हूँ, लेकिन मुझ पर मुकदमे भी ठोक दिए गए हैं, मुझे मुकदमा भी झेलना पड़ेगा। तो खैर जो गलती है उसको स्वीकारना है, और यदि हमने गलत किया है तो कानून पहले है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबके लिए बराबर बनाया है। जो भी गलत होगा उसके लिए सज़ा मिलेगी, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ या फिर आप क्यों ना हो। जो गलत करेगा, जो कानून है इसीलिए बनाई गई है। तो मैं बता दूं कि मोहम्मदाबाद की पुलिस ने फ़ोन किया तो मैं यहाँ से निकला था, यहाँ से बहादुरगंज पहुँचा था, तो तभी एक और फ़ोन आता है। तो ये जो फ़ोन आया था कासिमाबाद थाने से फ़ोन आया था, और जब दरोगा जी ने मुझसे बात की तो उन्होंने कहा कि रामानुज जी बोल रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, तो ऐसा है कि आप आइए थाने पर, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तो मैं सोचा यार अभी तो मोहम्मदाबाद से फ़ोन आया था, अब कासिमाबाद से, तो चूँकि हम लोग का थाना कासिमाबाद ही है तो मैंने बेहतर समझा कि चलिए हम कासिमाबाद थाने ही पहुंचते हैं। तो जब कासिमाबाद थाने गए तो वहाँ पर देखा कि कुछ लोग थे, जो लोगों से मैं बात भी किया। मैंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए, जो गलत करे उस पर कदम उठाना चाहिए। लेकिन आज रोहिणी घावरी उनको बहन दिखी हैं, और आज रोहिणी घावरी के प्रति ये लोग कहीं ना कहीं संवेदनशील हुए हैं, और इनके अंदर वो चीज़ नज़र आई है कि बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस चीज़ की बात तो हम भी करते हैं, और इस तरह की सोच वाले अगर जो लड़के काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक को टारगेट करने को लेकर नहीं है। मैंने कहा था कि जब बहन जी पर ये गाली पड़ी थी, सुदामा मिश्रा करके गाली दिया था, तो उस समय ये जो आजकल के मिशनरी लोग बन रहे हैं, उस समय मैंने किसी का वो नहीं पोस्ट देखा कि बहन जी के सम्मान में कितने लोग सुदामा मिश्रा के खिलाफ बोले थे। आज भी जब बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, जैसे रेप हो जाता है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का शोषण होता है, तब ये भाई साहब लोगों का पता नहीं चलता है। और मैं तो यही कहूँगा कि भैया अच्छी बात है, आप लोग जो मिशन मूवमेंट को लेकर चले हैं, जिस तरह से महिलाओं के सम्मान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम भी यहीं पर हैं, आप भी यहीं पर हैं। हम भी देखेंगे कि कल आप जब बहन बेटियों के साथ रेप होगा, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा, बहन बेटियों को जब सताया जाएगा, तब आप कितने लोग ज़मीनी स्तर पर खड़े होते हैं। और जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। मैं आपको बता दूं कि फिर उसके बाद थाने में गया। थाने में जाने के बाद चूँकि दरोगा जी ने कहा कि भैया ये जो आपका पोस्ट है काफ़ी वायरल हो रहा है। हमने कहा कि हाँ सर वायरल हो रहा है, चूँकि मैं गाना गाया था, तीन महीने पहले गाना गाया था मैं, और इस गाने से उठाकर इसको वायरल किया जा रहा है। तो चूँकि मैं कुछ ऐसा नहीं बोला था, लेकिन फिर भी एक महिला के सम्मान का विषय है, यदि महिला के नाम का मैं गाना गाया हूँ तो उसके लिए मैं भाई क्षमा प्रार्थी हूँ। और रही बात ये कि जो कहीं ना कहीं कानून के हिसाब से फैसला आता है तो उस चीज़ के लिए हम तैयार भी हैं। तो आपको बता दें कि 2 दिन तक लगातार मैं थाने में ही रहा। उसके बाद और मुझे भाई देखिए, कोई भी गलत हो, और जो कानून बनाया गया, बाबा साहब ने ख़ास तौर से कानून बनाया है, सबके लिए बराबर बनाया है, और ये कानून से आपको सबक मिलता है। कहीं ना कहीं आप गलतियों को सुधारते हैं, और ज़रूरी भी है, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं और सामाजिक भावनाओं को नहीं समझेंगे। अगर जो आपको 10 लोग गलत कह रहे हैं तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान देना चाहिए कि लोग गलत क्यों कह रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे गाने मत गाइए जिससे आप उलझे, आप फंसें, आपको भी हमारी तरह झेलना पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि साथियों, जो गलती हुई है वो गलती हमसे दोबारा नहीं होगी, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ये गलती नहीं दोहराएंगे। रही बात यह है कि महिलाओं की बात है, तो आज देखते हैं कि हर रोज़ कितनी महिलाएं हो रही हैं, हर रोज़ कितने सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होते हैं। तो ये जो हम पर, मैं यही चाहता हूँ
कि जो भी दोषी है उसको तुरंत सज़ा मिले, उसके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज हो। लेकिन ऐसा होता क्या है साथियों, हम तो रोज़ थक जाते हैं ऐसे ऐसे न्यूज़ बनाते बनाते। ज़रा सोचिए कि कानून तो सबके लिए बराबर है, हम कानून का सम्मान करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं कि कानून के खिलाफ हम बात करेंगे। जब कानून हमें दोषी ठहरा रहा है तो हमें स्वीकारना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक के सुधरने से नहीं होगा, ये सबको सुधारने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि अश्लील गाने बंद हो, मैं चाहता हूँ कि किसी महिला के ऊपर जो भी अभद्र गाने होते हैं वो बंद हो। बहन जी पर एक प्रमोद प्रेमी गाना गाए थे, उन पर हमने विरोध किया, तो ठीक उस तरह से मैंने गाया, मुझ पर लोगों ने विरोध किया। तो ऐसा होना चाहिए, आप लोग करें, मैं खुश हूँ, लेकिन करिए। सिर्फ दुश्मनी को लेकर टारगेट करेंगे, किसी को नीचा गिराने के लिए टारगेट करेंगे तो ये उचित नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर मुझे नीचा गिराने की कोशिश की जा रही है। एक महिला सम्मान का तो एक बहाना के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमें झुकाना था, किसी भी तरीके से मुझे गिराना था। और देखेंगे आप, ऐसा ना हो कि जो हम आपके सामने ये बात कर रहे हैं यही चीज़ उठा कर ले जाकर लोग इसको भी वायरल करना चाहेंगे कि देखिए ये तो माफ़ी मांगने लगे, ये तो गिराने लगे, अब इनका अक्ल जो है ठिकाने पर आया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। यदि कोई स्वीकारता है तो आपको ये बात समझनी भी चाहिए कि भाई ने गलती मानी है, माफ़ी भी मांगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बेइज्जती करें, आप उसको मतलब क्लिक निकाल कर आप उसको वायरल करें कि ये फलाना आदमी गलती किया है और माफ़ी मांग रहा है। तो ऐसा ही होता है। हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी यही है कि किसी को किस तरह से नीचा गिराना है, किसी को कैसे झुकाना है, ये चीज़ होती है। और जब बात मनुवादियों की आती है, जहाँ पर बड़े बड़े लोग जो होते हैं सताते हैं, उनके खिलाफ ये लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, डर होता है कि कहीं हमको मार न दें। और कहते हैं ना कि हमें तो अपने उन्हें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती ही वही डूबी जहाँ पानी ही कम था। तो कहने का मतलब है साथियों कि जो भी हारता है अपनों से हारता है। कभी भी आप देखते हैं, आपको लगेगा कि ये मेरा बहुत भरोसेमंद है, आपको लगेगा कि ये मेरा बहुत विश्वसनीय है, ये मेरे कदम में कदम मिला कर चलता है, क्योंकि आपकी कमी को तो वही जानता है जिसके साथ आप रहते हैं। आपकी नस को, आपके अंदर वीकनेस क्या है, आप कहाँ से फंस सकते हैं, ये वही जानता है जो आपका खास अपना हो। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मुझे मेरे ही लोगों ने, जिन लोगों को हमने हर जगह पर उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने की बात की हो, उनको नीचे से ऊपर उठाया हो, और वही लोग हमें दबाने की कोशिश किए, हमें वो झुकाने की कोशिश किए। और हम जानते हैं कि रोहिणी घावरी का एक मुद्दा बनाया गया, बाकी इनको कहीं ना कहीं मुझे झुकाने की जो बात थी उनके अंदर कि इसको किसी भी प्रकार से झुकाना है। तो खैर, हम तो बाबा साहब के सामने झुकने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान के सामने झुकने वाले हैं, बाबा साहब के कानून के सामने झुकने वाले हैं। हम तो उस मसीहा का सम्मान करते हैं और उसके सामने तो हमेशा झुकेंगे। बात महिलाओं की सम्मान की आएगी तो महिलाओं के सम्मान के लिए भी झुकेंगे। आप देखिएगा, ये जो हम पर कंप्लेन हुई है, ये सोशल मीडिया के थ्रू हुई है, एक्सपोस्ट के ज़रिए थ्रू हुई है। कोई जो कंप्लेन किया है वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, चूँकि ऐसा होना चाहिए, दूसरा पक्ष भी होना चाहिए, जिसने एफआईआर करवाई है वो भी वहाँ पर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नोटिस आनी चाहिए, किसी के सिर्फ फ़ोन करने से कोई नहीं पहुँच जाएगा। लेकिन मुझे सब पता था, मुझे खुद गलती मिली थी, मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो कमी रही है कि मैंने इस चीज़ को गाया है। तो मुझे ना नोटिस की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी जिसने एफआईआर कराया है। मैंने कहा कि चलो भाई, जब फ़ोन आया है, किसी का भी फ़ोन आता है तो हम तो भैया चलने के लिए तैयार ही हो जाते हैं। एक मानवता के नाते अगर किसी ने याद कर दिया है तो हमें जाना है। तो भाई जब पुलिस ने फ़ोन किया, हमें जाना था, वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर 2 दिन रहा भी। धन्यवाद है उन तमाम साथियों का जो हमारे इस ऐसी परिस्थितियों में सामने रहे, मेरे साथ रहे, जिन्होंने मेरे मनोबल को ऊंचा बनाया, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी। और भैया धन्यवाद उनका भी है जो हमारे साथ थे और आज वो दुश्मनी साध रहे हैं।
आज हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद उनका भी है, क्योंकि ऐसा ही परिस्थितियों में पहचान होती है कि कौन अपना है, कौन पराया है, और कौन वो है जिसको हम अपना समझते थे और आज वो हमारा दुश्मन निकला। इससे भी पता चल जाता है। तो परिस्थितियाँ होती हैं कि आपको अच्छे और बुरे का फ़र्क सिखाती है। कौन अपना है, कौन पराया है, परिस्थितियाँ ही आपको बताती हैं। तो भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है। कानून इसीलिए बनाया गया है कि आप यदि गलती करेंगे तो कानून आपको बख्शेगा नहीं। हम तो हर जगह से तैयार हैं भाई। पुलिस ने जिस हिसाब से, पुलिस के सामने एक शब्द मैंने कहा नहीं है। पुलिस ने जैसे रखा हम थे, 2 दिन तक रखा उन्होंने, हम थे, हम पर मुकदमा दर्ज किया गया, उसको भी हमने स्वीकारा, क्योंकि गलती है, स्वीकारना हमारा दायित्व बनता है। अब कानून से आप भागेंगे? कानून आप ही के लिए है, कानून आपके सुधार के लिए ही है। वहाँ पर आपको जो सोचते हैं कि हमको सज़ा मिल रही है, हम लोग झुकाने की बात करते हैं, गिराने की बात करते हैं, तो उस चीज़ उनकी मानसिकता होती है। लेकिन सुधार गृह ही कहा जाता है। जो हवालात होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि मुजरिम जाए तो अपनी गलती को स्वीकारे, सुधारे और दोबारा ये गलती ना करे। तो हम तो भैया अपनी गलती स्वीकारें और अपने अंदर झांके कि मुझसे गलती कहाँ हुई है, तो फिर मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग भी गलती ना करें। क्योंकि भैया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं, आपकी गलतियों को खोजना चाहते हैं। आप कहाँ से मिस्टेक करें कि आपके ऊपर चढ़ बैठें। अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आपकी गलती को पकड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। अपने घर में झांक कर नहीं देखेंगे कि हमारी बहन बेटियों के साथ क्या होता है, हमारे घर में क्या होता है, लेकिन आप जब करेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं वो। तो मैं यही कहता हूँ कि भैया मिशनरी बनते हो तो किसी एक के लिए नहीं, बल्कि हर समाज के लिए, सबके लिए आप लोग काम करोगे तो और अच्छा रहेगा। और देख रहे हैं कि कौन कितना मिशनरी है। खैर छोड़िए, हमसे गलती हुई है, हम अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। दूसरों की क्या भैया, आप लोग जैसे हैं मस्त रहिए, जैसा आप कर रहे हैं आप अपने समझ से अच्छे कर रहे हैं। खैर वही बात है कि जब आप कुछ अच्छा करोगे ना तो बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो खैर पीछे पड़े और इन्होंने जहाँ तक की कोशिश की, इन्होंने अपने कोशिश तो भरपूर की और हम भी भैया स्वीकारे। और 2 दिन भैया रहे, मुकदमा भी झेलना है झेलेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग गलती ना करें। दोबारा किसी भी लड़की पर आप भी गाना मत गाइएगा, ना कोई जातिवाद गाना गाइए। बेहतर यही होगा कि आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और मस्त रहिए, खुद अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिए और हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।